पढ़ेंगे भाई भैंस। हाँ, भैंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भैंस। बफेलो। स्पेलिंग कौन बताएगा? है? अच्छा। BUFFALO। बफेलो। भैंस। गाय का वर्गीकरण याद है क्या सबको? बताओ फिर सबसे पहले क्या लिखा था? हाँ, कुल लिखा था। क्या लिखा था सबसे पहले? हाँ, किंगडम। किंगडम। जिसे क्या कहेंगे? जगत। अरे बोला था ना KPC और फैमिली, ये ना। फिर क्या लिखा था? फाइलम। PHYLLUM। फाइलम। फाइलम को क्या कहते हैं? संघ। संघ के बाद में क्लास लिखा था। CLASS क्लास। ये क्या था? वर्ग। और वर्ग के बाद में क्या लिखा था? ऑर्डर। ORDER। ऑर्डर को क्या कहेंगे? गण। और उसके बाद में क्या लिखा था? हैं, फैमिली। फैमिली। फैमिली को क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। और उसके बाद में जिन्स नहीं, जीनस। जीनस को क्या कहते हैं? वंश। क्या कहते हैं? वंश। और फिर क्या लिखा था बताओ? स्पीसीज। स्पीसीज। स्पीसीज को क्या कहेंगे? जाति। बताओ जगत। अगर गाय की बात करें तो गाय में क्या लिखा था? एनिमेलिया। भैंस भी क्या होगा? एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया। उसके बाद में फाइलम। संघ क्या है? हैं? कोर्डेटा। कोर्डेटा होगा। लिखो कोर्डेटा। कोर्डेटा। फिर क्या लिखा था बताओ? क्लास मेमेलिया। मेमेलिया। उसके बाद में ऑर्डर क्या था? हैं? गाय का ऑर्डर क्या था? गण क्या था? न्यूमोनिया। है? आर्कियो डेक्टाइला। हाँ हाँ, वो आंटी है रसोई। आर्कियो डेक्टाइला। आर्कियो डेक्टाइला। अब थोड़ा चेंज होगा। क्या है? कुल, वंश और जाति। वंश और जाति में चेंज होगा। कुल क्या रहेगा बताओ? गाय का कुल क्या था? बोविडी। तो यहां पर भी क्या आएगा? बोविडी। और वंश आएगा बुबेलस। बुबेलस। और जाति है बुबेलस बुबेलिस। बुबेलस बुबेलिस। यही वैज्ञानिक नाम है भैंस का। क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? बुबेलस बुबेलिस। वंश क्या रहेगा? बुबेलस रहेगा। ठीक है। तो बताओ किंगडम, एक बार बताओ क्या लिखा है? किंगडम क्या लिखा है?
एनिमेलिया। फाइलम क्या है? कोर्डेटा। उसके बाद में वर्ग क्लास क्या है? मेमेलिया। और गण क्या लिखा है? आर्कियोडेक्टाइला। और फैमिली क्या है? बोविडी। वंश यानी जीनस बुबेलस। और वैज्ञानिक नाम या जाति पूछी जाए तो बुबेलस बुबेलिस। बता दोगे? उतार लिया होगा सबने? नहीं उतारा? ट्यूशन करवाएंगे अभी। आज पीपीटी तैयार नहीं थी, ठीक है, करवाएंगे। आ जाऊंगा मैं, यूट्यूब पे लेके आ जाऊंगा, देखते हैं आज तैयार करते हैं। क्लास में करवाने हैं, क्लास में करवा देंगे। हैं? गोबर था पे कौन देखी जाए तो है। गाल आत्मा रहे हैं? हैं? गाल आत्मा रहे कि यूट्यूब पर देखो इसे हैं? लिख लिया भाई? नहीं लिखा रे? बस तो है किसा हिंदी में है कौन के कोर डेटा, वो भी कोर डेटा ही है, हैं? लिख लिया होगा। हाँ अब बात सही है, आज शाम ने चाल जैसी है यूट्यूब पर। हैं? सर जी तो क्या बता, मन तो आपने डर लागे हैं। देखो, भैंस की उत्पत्ति स्थल पूछा जाए, भैंस का उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान तो बताना है भारत। भैंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भारत से ही हुई है, ठीक है। हाँ, उत्पत्ति स्थान पूछा जाए तो भारत। भारत में भैंसों की कुल मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? हैं? घनी है। भैंस की मान्यता प्राप्त नस्ल, भारत की बात कर रहे हैं अपन, मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? 20 है। कितनी बताओगे? 20 नस्ल बताओगे, ठीक है। ये मान्यता कौन प्राप्त करता है, कौन सा संस्थान प्राप्त करता है? हैं? एन एन बी ए जी आर, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा करेक्शन करना है, पीछे हमने थोड़ा सा एक नाम गलत लिख लिया था, मैं बता दूंगा। एन का अर्थ क्या है? नेशनल। क्या बना? नेशनल। और ब्यूरो, ये नाम गलत है, ब्यूरो कीजिए, कुछ और लिखा हुआ है, इसको सही करने ला। नेशनल ब्यूरो ऑफ, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल, एनिमल जेनेटिक्स, जेनेटिक्स रिसोर्स, जेनेटिक्स रिसोर्स। कार्यालय कहां पर स्थित है? करनाल। करनाल कहां पर है? तो याद रखना हरियाणा। कहां पर है? हरियाणा, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स, करनाल, हरियाणा। इसके द्वारा गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनकी मान्यता को क्या दी जाती है? हैं? प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो पूरा नाम क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक, पशु आनुवंशिक। आगे क्या आएगा? आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, आनुवंशिक संस्थान, संस्थान ब्यूरो, ठीक है, करनाल, हरियाणा।
उत्पत्ति स्थान भारत, मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी हैं? 20 है। और मान्यता कौन प्राप्त करता है? तो आपको बताना है NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल रिसोर्स, एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्स, करनाल, हरियाणा। जिस प्रकार से हमने गाय में शब्दावली पढ़ी थी गाय की, उसी प्रकार से भैंस की भी कुछ क्या है, शब्दावली है ना। गाय से अलग जो शब्दावली है वो मैं यहाँ पर करवा देता हूँ, बाकी हमने गाय में पढ़ रखी है। ठीक है, लिख लिया होगा ये, उतार लो भाई। नंबर 1 लिखो शब्दावली में, बफेलो बुल। बफेलो बुल। बताओ बुल क्या होता है? हाँ, वयस्क नर, वयस्क नर। किसका वयस्क नर? आगे क्या लिखा है? बफेलो। तो भैंस का वयस्क नर क्या कहलाएगा? बफेलो बुल कहलाएगा। भैंस का वयस्क नर, भैंस का वयस्क नर। अजय सर है क्या बाहर? ये टाबर सा ना सा हो रहा है? शोर क्यों मचा रहे हो? बफेलो बुल क्या है? भैंस का वयस्क नर क्या कहलाता है? बफेलो बुल कहलाता है। दूसरा लिखो आप, सी बफेलो। सी बफेलो। अब ये क्या है? सी लगाए ना आगे। हाँ, भैंस की वयस्क मादा, भैंस की वयस्क मादा, पाठ की नहीं है, वयस्क मादा। 3 नंबर, बफेलो बुल काफ। बफेलो बुल काफ। बफेलो बुल काफ। काफ क्या होता है? हैं? नवजात बच्चा। और क्या लिखा है? बुल काफ। इसका अर्थ क्या हो गया? हैं? हैं? बुल, बुल का अर्थ क्या होता है? जवान है ना। और क्या है? काफ। तो लिखो बुल, बफेलो बुल काफ का अर्थ लिखो भैंस का जवान नर, यानी पाड़ा, है ना। भैंस का जवान नर, भैंस का जवान नर, जवान नर क्या कहलाएगा? बफेलो बुल काफ कहलाएगा। 4 नंबर लिखो आप, बफेलो हिपर काफ। बफेलो बफेलो हिफर, हिफर काफ है। भैंस की जवान है मादा, भैंस की जवान मादा, जवान मादा, पाडी आए पाडी, ठीक है ना। बफेलो हिफर काफ। उसके बाद में 5 नंबर पर लिखो आप, क्या लिखोगे? बफेलो काफ। बफेलो काफ, बुल काफ नहीं है। यहीं पे लिख दूं या आगे स्लाइड पे? चलो अगली स्लाइड पे लिख दो, लिख लिया ये। 5 नंबर पे लिखो आप, बफेलो काफ। बफेलो काफ। बफेलो काफ। ये क्या है बताओ? नवजात क्या है? बच्चा है। भैंस का नवजात बच्चा, भैंस का नवजात, नवजात बच्चा क्या कहलाएगा? बफेलो काफ कहलाएगा। बफेलो काफ कहलाएगा। और बफेलो बुल्लोक 6 नंबर है, बफेलो, बफेलो बुल
लोक, बफेलो बुल लोक, समझ गए होंगे आप क्या? बंध्याकृत हैं, बंध्याकृत भैंस का जो नर होगा वो याद रखना है आपको। बंध्याकृत, बंध्याकृत भैंस का नर, भैंस का नर बफेलो बुल लोक कहलाता है। अब काविंग तो सबको पता है, क्या होती है काविंग? सर्विंग क्या होता है? काविंग क्या होता है? सर्विंग क्या होता है? बेलोइंग क्या होता है? काविंग क्या होता है? बेलोइंग रंबाना हो गया। काविंग क्या होता है? हाँ? क्या होता है काविंग? प्रश्व की प्रक्रिया। और सर्विंग क्या होता है? हाँ? सर्विंग है, मासिक चक्र सर्विंग होता है क्या रामगुरु? नहीं पता सर्विंग? अरे प्रजनन करवाना सर्विंग नहीं होता क्या? है? हाँ, समागम की प्रक्रिया प्रजनन करवाना सर्विंग कहलाता है। ये लिखा हुआ है, ठीक है। 7 नंबर लिखो आप। एक तो होता है बफन, बफन क्या है? और 8 नंबर लिखो आप, बफन और कारा बीफ, कारा बीफ। हम भैंसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तो भैंसें 2 प्रकार की पढ़ेंगे अपन मुख्य रूप से, एक जलीय भैंस और एक कीचड़ की भैंस, ठीक है ना। कीचड़ में रहने वाली भैंस कीचड़ भैंस कहलाती है, और जल में रहने वाली भैंस क्या कहलाती है? जलीय भैंस कहलाती है। जलीय भैंस जो होती है उसके मांस को क्या कहा जाता है? बफन कहा जाता है। जलीय भैंस की मांस को, है ना, जलीय भैंस के मांस को क्या कहा जाता है? भैंस के मांस को कहा जाता है बफन, ठीक है ना। मांस को बफन कहा जाता है, मांस को बफन कहा जाता है, बफन कहा जाता है। और कारा बीफ क्या है? तो कारा बीफ में आपको बताना है कीचड़ भैंस या स्वैम्प भैंस लिखा आता है। स्वैम्प भैंस के मांस को, के मांस को, मांस को कारा बीफ कहा जाता है, कारा बीफ कहा जाता है, कारा बीफ कहा जाता है। स्वैम्प अरे कीचड़ दलदल, ठीक है, कीचड़, इसे ही मड कहते हैं, कहते नहीं कहते? कीचड़, मड और दलदल, दलदल, दलदली भैंस कह सकते हैं, मड भैंस कह सकते हैं, कीचड़ की भैंस कह सकते हैं, स्वैम्प भैंस कह सकते हैं, जलीय भैंस कह सकते हैं, रिवर भैंस कह सकते हैं, नदी की भैंस कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम है, पढ़ेंगे अपन आगे। भैंस को अन्य नाम से जानते हैं, जानते या नहीं जानते? ब्लैक डायमंड कहते हैं अन्य नाम भैंस का, क्या है? हाँ, ब्लैक डायमंड है, ब्लैक डायमंड के नाम से जानते हैं। भैंस का अन्य नाम क्या है? ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड है या नहीं है? हाँ है। कितने रुपए की आती है भैंस? स्टार्टिंग स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 50,000 से नीचे तो लगता ही नहीं है, नहीं लगते ना। 50,000, अगर 50,000 की गट्टी है तो स्टार्ट हो जाओ, भैंस खरीदनी है, भैंस खरीदनी है। वो भी दूध कितने महीने देगी? 5 महीना देगी, 50,000 में तो ही पियाएगी। हैं, ज़्यादा पीणो है, 10 एक महीना पीणो तो कितना लाख सी, लाख 1.25 लाख रुपये लागे, लागे कौन लागे? हैं, हाँ। तो ब्लैक डायमंड भैंस का ये नाम है। टीजर क्या होता है बताओ? टीजर है, हाँ, टीजर बुल क्या होता है बताओ? प्रजनन करने की क्षमता तो रखता है, लेकिन वीर्य में शुक्राणु नहीं होने के कारण पशु को गर्भित नहीं कर सकता। पढ़ा था ना? हाँ। उसके बाद में आपको बताना है गुणसूत्र की संख्या,
है ना। गुणसूत्र की संख्या चलो मैं बाद में लिखा दूंगा आपको, अपन भैंसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। बताओ किंगडम कौन सा है, एनिमेलिया। और संघ कौन सा है, कोर्डेटा। क्लास कौन सी है, मेमलिया। 8वीं क्लास ना बोल दियो थे, ठीक है। ऑर्डर कौन सा है, आर्क्योडेक्टाइला। और कुल कौन सा है, बोविडी। और वंश कौन सा है, और वैज्ञानिक नाम कौन सा है। वैज्ञानिक नाम में 2 नाम समाहित होते हैं, एक तो वंश और एक जाति। एक वंश और एक जाति। वंश बुबेलिस, जाति क्या है, बुबेलिस। दोनों को मिलाकर के वैज्ञानिक नाम बना है बुबेलिस बुबेलिस। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो हमने पढ़ा है कि भैंस की उत्पत्ति स्थान पूछा जाए तो क्या, भारत और हाँ इंडिया। भैंस की मान्यता प्राप्त नस्ल 20, और ये मान्यता कौन प्राप्त करता है, NBAGR। पूरा नाम क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। कार्यालय कहाँ पर है, करनाल, या आप कह सकते हो हरियाणा। उसके बाद में इसको आप हिंदी में क्या कहोगे, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है शब्दावली। बफेलो बुल का अर्थ क्या होता है कि भैंस का वयस्क नर क्या कहलाता है, बफेलो बुल कहलाता है। क्या कहलाता है, बफेलो बुल कहलाता है। भैंस की वयस्क मादा क्या कहलाती है, सी बफेलो कहलाती है, ठीक है ना। और भैंस का जवान नर क्या कहलाता है, बफेलो बुल काफ कहलाता है। भैंस की जवान मादा क्या कहलाती है, तो याद रखना बफेलो हिपर काफ कहलाती है, बफेलो हिपर काफ कहलाती है। इसके बाद में हमने पढ़ा है बफेलो काफ का अर्थ क्या होता है, भैंस का नवजात बच्चा बफेलो क्या कहलाएगा, काफ कहलाएगा। बंध्याकृत भैंस का जो नर होगा उसे आप क्या कहोगे, बफेलो बुल लोक कहोगे, बफेलो बुल लोक कहोगे, ठीक है। बफन क्या है और कारा बीफ क्या है, तो भैंस की 2 प्रजातियां, एक तो जलीय और एक है स्वैंप भैंस, ठीक है ना। जलीय भैंस के मांस को आप क्या कहोगे, बफन कहोगे। और याद रखना है स्वैंप भैंस के मांस को आप क्या कहोगे, कारा बीफ कहोगे। और ब्लैक डायमंड के नाम से जानी जाती है हमारी भैंस, है हाँ, ब्लैक डायमंड, काला हीरा। लिख लिया होगा ये, हेडिंग डालो, क्या कह रहे हो। हाँ भूरी भैंस भी होती है? ब्राउन डायमंड कह देते हैं। काली भैंस का दाम बहुत लगे है, भूरी भैंस का दाम है कम हुआ है, हुआ को नहीं है? पूंछ छोटी होगी तो भी दाम घटागी, सींग टूटे होगा तो भी दाम कम हो गया, है ना। और अगर काली धोड़ी होगी तो भी दाम कम हो गया को नहीं हो गया है। अब कही आंख एकदम काली हुए, कही आंख धोली काली हुए, बटे भी दाम की हो जाए, कम हो जाए को नहीं हो जाए है। ए मेला की है कुछ खूबसूरतियां हैं, मेला जाओगा कभी तो देख आइयो, लागेगी डरा सूरतगढ़ मेलो लागेगी पशुओं है। रावसरा मेलो तो लगभग बंद ही हो गयो को नहीं हो गयो, रावसरा मेलो बंद हो गयो। अब तो जाओ कटे इसार सरसा, है ना, उधर लगता है भादरा, इसार सरसा भादरा की तरफ क्या लगते हैं, पशुओं के मेले लगते हैं। हाँ लगता है ना। देखो उत्पत्ति के आधार पर भैंसें कितने प्रकार की है भाई, 2 प्रकार की है। उत्पत्ति के आधार पर भैंस, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भैंस कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की, 2 प्रकार की होती है। और 2 कौन कौन सी होती है, तो एक तो होती है अफ्रीकन भैंस और एक होती है एशियन भैंस, ठीक है ना। एक अफ्रीकन और दूसरी एशियन, ठीक है। अफ्रीकन भैंस हमें नहीं पढ़नी है अभी, हमारे सिलेबस में नहीं है। एशियन भैंस ये पढ़नी है, एशियन भैंस, इसमें भी एक कैटेगरी पढ़नी है, एक नहीं पढ़नी है।
एशियन भैंस जो होती है ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। और 2 कौन कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है, एक तो होती है पालतू और एक होती है जंगली। एक होती है पालतू, एक होती है पालतू और एक होती है जंगली। ठीक है, पालतू भैंस, पालतू भैंस और एक होती है भी जंगली भैंस। पालतू भैंस और जंगली भैंस। जंगली भैंस नहीं पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है? पालतू भैंसें पढ़नी है। पालतू भैंस कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो आपको याद रखना है, एक तो होती है जलीय भैंस। कौन सी होती है? जलीय भैंस। ठीक है ना, जलीय भैंस को अपन कहते हैं नदी की भैंस, या फिर नदी को इंग्लिश में कहते हैं रिवर, तो इसे कहते हैं रिवर बफेलो। क्या कहते हैं? रिवर बफेलो कहते हैं। ठीक है, जलीय भैंस। दूसरी होती है कीचड़ भैंस। कौन सी होती है? कीचड़ भैंस। ठीक है, हाँ, कीचड़ भैंस दूध कम देती है ना, और भारी होती है, इसलिए हम इसे कृषि उपयोग के काम में लेते हैं, मांस उत्पादन के काम में लेते हैं। कीचड़ भैंस को ही कहते हैं दलदल की भैंस। क्या कहते हैं? दलदल की भैंस कहते हैं। इसे ही कहते हैं स्वैम्प भैंस। क्या कहते हैं? स्वैम्प भैंस कहते हैं। ठीक है, कीचड़, दलदल, स्वैम्प, या फिर इसे कहते हैं मड भैंस। क्या कहते हैं? मड भैंस के नाम से अपन इसे जानते हैं। अगर पूछा जाए जलीय भैंस का अन्य नाम क्या है, तो मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है जलीय भैंस, इसलिए याद रखना है इसे कहा जाता है भारतीय भैंस। क्या कहा जाता है? भारतीय भैंस के नाम से हम इसे जानते हैं। कौन सी भैंस के नाम से जानते हैं भाई? भारतीय भैंस के नाम से जानते हैं। हाँ, इंडियन बफेलो के नाम से जानते हैं। हैं? इंडिया भूल जाओ, अब भूल जाऊंगा भाई, इंडिया नाम हटा दे सीखे, पक्की बात है। हाँ, पीसा बहुत लगेगा, केड़ा कटे कटे चेंज करना पड़ेगा वो। हैं? उत्पत्ति के आधार पर भैंसें कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। एक कौन सी? अफ्रीकन। दूसरी कौन सी? एशियन भैंसें कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, एक पालतू और दूसरी जंगली। पालतू भैंसें कितने प्रकार की है? एक जलीय भैंस और एक जलीय भैंस को ही क्या कहते हैं? और कीचड़ भैंस को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ये नाम जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस नाम से ही पूछा जाएगा। ठीक है ना, स्वैम्प भैंस के नाम से पूछा जाएगा। जलीय भैंस और कीचड़ भैंस दोनों में क्या फर्क है? तो देखो, जलीय भैंस नाम रखा है क्यों? क्योंकि ज्यादातर किस में रहना पसंद करेगी? जल में रहना पसंद करती है। जल में रहना पसंद करती है ना, स्विमिंग पूल में रहना क्या करती है? पसंद करती है। जल में रहना पसंद करती है, इसलिए इसे कहते हैं जलीय भैंस। और भार में क्या होती है? भार में हल्की होती है, किसकी बजाय? हैं? कीचड़ भैंस की बजाय क्या होती है? हल्की होती है। और इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 50 होती है। कितनी होती है? 50, है ना। मूल जो इसका सामान्य कैरेक्टर्स है, दोनों को जो अलग करता है वो गुणसूत्रों के माध्यम से आप कह सकते हो। गुणसूत्र कितने इसमें? 50। और याद रखना है ये किस में रहना पसंद करेगी? ये कीचड़ में रहना पसंद करती है। कीचड़ में, कीचड़ में रहना पसंद करती है, रहना पसंद करती है। और दूसरी बात याद रखना है, भारी होती है, और भारी होती है और दूध कम देती है, इसलिए इसको काम में लिया जाता है। याद रखना है मांस उत्पादन, मांस उत्पादन या कृषि कार्यों के लिए, या कृषि कार्य के लिए इसको काम में लिया जाता है। मांस उत्पादन या कृषि कार्य के लिए इसको काम में लिया जाता है। और गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो आपको बताना है 48 क्या पाए जाते हैं इनके अंदर? गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितनी संख्या? 48। 48 गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। अगर ऐसा पूछा जाए स्वैम्प भैंस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो बताओगे कितने? जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कितने बताओगे? अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है और ऑप्शन में 50 और 48 दोनों मिले, तो आपको कितना करना है? 50 करना है। हम भारतीय भैंस की नस्लों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये मानकर के उत्तर करना है कि वो किस भैंस के बारे में चर्चा कर रहा है? भारतीय भैंस के बारे में क्या कर रहा है? चर्चा कर रहा है। तो कितना उत्तर करके आओगे?
50 उत्तर करके आओगे। समझ में आ गई बात। नाम से पूछा जाए स्वैम्प भैंस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 48 और जलीय भैंस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या तो आप बताओगे 50। समझ में आ गई बात। दोनों में और क्या फर्क है, जल में रहना तैरना पसंद करती है, ठीक है ना, और भार में क्या होती है उनकी बजाय हल्की होती है, और दुग्ध उत्पादन के लिए पाला जाता है किसको, भारतीय भैंसों को। तो याद रखना है इसका प्रमुख गुणधर्म और है दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से इनको पाला जाता है, ठीक है। इनकी तुलना में दुग्ध उत्पादन ज्यादा होता है किसमें, भारतीय भैंसों के अंदर। और भारी होती है कौन सी, कीचड़ भैंस, है ना, मांस उत्पादन के लिए और कृषि कार्यों के काम में ली जाती है किसको, कीचड़ भैंस को। और कीचड़ में रहना पसंद करती है, कीचड़ में लिटना पसंद करती है ना, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये कौन सी भैंस है, दलदली भैंस है। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी बताओगे, 48 बताओगे। कितनी बताओगे, 48 बताओगे, ठीक है। अब जलीय भैंस भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, इसके अलावा भारत के अलावा पाकिस्तान में भी पाई जाती है, रूस में भी पाई जाती है, उज्बेकिस्तान में भी पाई जाती है, कजाकिस्तान में भी पाई जाती है। इनकी तुलना में भारत में क्या पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इनका उत्पत्ति स्थान भी कहाँ माना जाता है, भारत में माना जाता है। कीचड़ भैंस है वो याद रखना है कहाँ पर पाई जाती है, तो म्यांमार, मलेशिया है, इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस के अंदर पाई जाती है। लिखने को लिख सकते हो आप, लिख लो कीचड़ भैंस कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो म्यांमार, मलेशिया, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, थाईलैंड, चाइना और फिलीपींस, चाइना और फिलीपींस, ठीक है। और भारतीय भैंसें यानी इनका जो भारतीय भैंसों का जो वितरण क्षेत्र है भारत के अलावा किन किन देश में है, तो पाकिस्तान, यूनान, भारतीय भैंसों का वितरण क्षेत्र बता रहा हूं मैं आपको, पाकिस्तान, यूनान, इटली, पाकिस्तान, यूनान, इटली, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस और लताविया, लताविया, रूस और लताविया, लताविया, लिख लिया। कुछ और बातें करते हैं और लिखो विश्व की कुल विश्व की कुल 95% भैंसें, 95% भैंस केवल एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, केवल एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, एशिया महाद्वीप में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में लिखो विश्व की 54% भैंसें, विश्व की 54% भैंस भारत में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, ठीक है। भैंस की संख्या के आधार पर, भैंस की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है। फिर आप लिखोगे भारत में सर्वाधिक भैंसें, भारत में सर्वाधिक भैंसें, सर्वाधिक भैंस कहां पर पाई जाती है बताओ, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में पाई जाती है,
उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, पाई जाती है। ठीक है। और राजस्थान में भैंसों की संख्या पूछी जाए तो राजस्थान में भैंसों की संख्या, राजस्थान में भैंसों की संख्या, भैंसों की संख्या तो आपको बताना है 12.97 मिलियन, 12.97 मिलियन। अब स्थान कौन सा है राजस्थान का, ये मुझे मिला नहीं कहीं पर भी, ठीक है ना। देख करके बता दूंगा कि राजस्थान का भारत में भैंस पालन की दृष्टि से कौन सा स्थान है। ठीक है। जीके में कहीं पढ़ा है तो बता देना, पढ़ रखा है क्या, नहीं पढ़ रखा, ठीक है। मैं देखूंगा और ट्राई करूंगा, किसी बुक में मिलता है तो, मुझे कहीं मिला नहीं। ठीक है। राजस्थान में भैंसों की संख्या कितनी है, 12.97 मिलियन है। क्या सबसे ज्यादा गंगानगर हनुमानगढ़ में? चलो कोई बात नहीं, देखेंगे अपन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान, राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान, भैंस प्रजनन संस्थान, भैंस प्रजनन संस्थान बता सकता है कोई? वल्लभनगर कहां पर है? उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर, उदयपुर। वल्लभनगर बाड़मेर में है? नहीं है, उदयपुर में। विश्व की कुल 95% भैंस केवल एक एशिया महाद्वीप में है। ठीक है। उसके बाद में भारत में कितने परसेंट विश्व की? 54%। और भैंस की संख्या के आधार पर भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। भारत में सर्वाधिक भैंस उत्तर प्रदेश में, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में भैंसों की संख्या 12.97 मिलियन है। और राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान पूछा जाए तो आपको बताना है वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर। लिख लिया होगा। अब देखते हैं अपन, भैंसों की अलग अलग 5 प्रकार की कैटेगरी होती है भारत के अंदर, उसके बारे में देखना है। ये लिख लिया सबने? चलो फिर नेक्स्ट, बफेलो का वर्गीकरण करते हैं भारत की दृष्टि से। ठीक है। क्या कह रहा है, लाइन मार रहे हो हैं? अच्छा, सीधी लाइन खींच रहे हो क्या? तेरा विश्वास नहीं तो कुछ भी बोल सकता है। सबसे पहले लिखो मध्य भारत की भैंसें, मध्य भारत की, भारत की भैंस, या मध्य को क्या कहते हैं? केंद्रीय। ठीक है ना। मध्य भारत के बाद में है यूपी की भैंसें। कहाँ की? यूपी, यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश की भैंस, उत्तर प्रदेश की भैंस। उसके बाद में है यूपी के बाद में दक्षिणी भारत। कहाँ की? दक्षिणी, दक्षिण भारत की भैंसें, दक्षिणी भारत की भैंस। ठीक है। दक्षिणी भारत के बाद में आता है गुजरात की भैंसें। कहाँ की? स्पेशल गुजरात, गुजरात की भैंस, गुजरात की भैंस। ठीक है। और गुजरात की भैंस के बाद में लिखो मुरा प्रकार की भैंसें, मुरा प्रकार की
मुरा प्रकार की भैंस। कितनी कैटेगरी हो गई? 5 हैं। हाँ तो मैं नस्ल ही लिखाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। मध्य भारत में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है? उत्तर प्रदेश की के अंदर कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है? दक्षिणी भारत में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है? गुजरात में कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है? और मुरा प्रकार की नस्लें होती है वो कौन कौन सी होती है? तो मध्य भारत में आपको याद रखना है पूनम जी। कौन सी जी? पूनम जी। कहाँ गए? पूनम जी काशी गए। पूनम जी काशी गए शाम को। कब गए? शाम को गए, ठीक है ना। पूनम जी काशी गए शाम को। पी से बना है पांदेपुरी। कौन सी पूरी? पांधेपुरी। याद रखना है, पी से बना है पांधेपुरी। मैं यहां लिख रहा हूं, पी से बना है पांधेपुरी। पांधेपुरी, ठीक है, पांधेपुरी। एन से बना है नागपुरी। एन से क्या बना है? नागपुरी। नागपुरी, ठीक है, नागपुरी। और एम से बना है मंडा। क्या बना है? मंडा। और जे से बना है जेरंगी। जेरंगी। कितनी होगी बताओ? पांदेपुरी, नागपुरी, मंडा और जेरंगी। पूनम जी काशी गए शाम को, तो पांदेपुरी, नागपुरी, मंडा और जेरंगी। के से बना है कलहंडी। क्या बना है? कलहंडी। के से बना है कलहंडी, ठीक है। और गए साइलेंट है। एस से क्या बना है? एस से बना है सबलपुर। क्या बना है? सबलपुर। ये भैंस की नस्ल है और कहाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य भारत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य भारत की भैंस की नस्लें कौन कौन सी है? तो बोलो। पूनम जी काशी गए शाम को। पूनम के में 3 अक्षर है, पी, एन और एम। पी से क्या बना? पांधेपुरी। क्या बना है? पांधेपुरी। एन से क्या बना है? नागपुरी बना है। एम से क्या बना है? मंडा बना है। और जी से क्या बना है? जेरंगी बना है। के से बना है कलहंडी और एस से बना है सबलपुर। एस से क्या बना है? सबलपुर, ठीक है ना। मध्य भारत की नस्लें। पूनम जी काशी गए शाम को। और यूपी में, वहां यूपी में क्या देखा? यूपी में देखा बेटा। क्या देखा? बेटा। बी और क्या देखा? टी। बी से क्या बना? बी से बना है, लिखो, बदावरी। क्या बना है? बदावरी। बी से बना बदावरी। और टी से बना है, याद रखना, तराई। क्या बना है? तराई। और ये दोनों की दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। एकांतर क्रम में कभी तो पूछी जाती है बदावरी और कभी पूछी जाती है तराई, है ना। जेट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और उसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछे गए प्रश्न है। एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई भी एग्जाम आप देख लेना, आपको बदावरी और तराई में हर बार एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो यूपी की 2 प्रकार की नस्लें हैं जो हमारी एनसीईआरटी 12th क्लास में दे रखी है। कौन कौन सी? बदावरी और तराई, ठीक है। और उसके बाद में दक्षिणी भारत की नस्ल है, वो भी आपको याद रखना है कौन कौन सी है। एक तो याद रखना है दक्षिणी। दक्षिण का अर्थ हो गया साउथ। क्या हो गया? साउथ। और साउथ के साथ में शब्द जोड़ देना कनारा। साउथ कनारा, है ना। साउथ कनारा कहाँ की नस्ल है? दक्षिणी भारत की क्या है? नस्ल है। और उसके बाद में टोडा। कौन सी नस्ल? टोडा। टोडा नस्ल, ठीक है। टोडा नस्ल, ये दक्षिणी भारत की नस्लें हैं, साउथ कनारा और टोडा। टोडा सबसे हिंसक नस्ल मानी जाती है भैंस की, ठीक है ना। सबसे हिंसक नस्ल मानी जाती है भैंस की टोडा। और सांस्कृतिक गतिविधियों में इसको सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। जैसे मेले के अंदर इसको क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है, इससे अनेक प्रकार की कलाएं दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद में मैं लिखाऊंगा जब आपको ये नस्ल पढ़ाऊंगा तब। गुजरात की नस्ल, है ना। गुजरात की नस्ल याद रखना, शब्द कौन सा? समाज। क्या याद रखोगे? समाज। समाज। सै से बना सूरती, है ना। सूरत कहां पर है? गुजरात में। सै से क्या बना? सूरती। सै से बना सूरती। माँ से, मैं से बना है मेहसाना। क्या बना है? मेहसाना। और जै से क्या बना है? जाफराबादी। क्या बना है? जाफराबादी,
जाफराबादी। सूरती, मेहसाना और जाफराबादी कहाँ की नस्ल है? गुजरात की नस्ल है। कहाँ की नस्ल है? गुजरात की नस्ल है। ठीक है, देखो मुरा प्रकार की भैंस, तो मुरा में एक शब्द तो आपको याद रखना है, मुरा। कौन सा? मुरा। और मुरा की आंखें कैसी, तो याद रखना है नीली, और नीली के साथ में शब्द जोड़ देना, कौन सी? रावी। कौन सी? रावी, नीली रावी। कौन सी? नीली रावी। आंखें नीली होती नहीं है मुरा की, याद रखने के लिए कह रहा हूं। मुरा, मुरा की आंखें कैसी? नीली, और नीली के साथ में क्या शब्द जोड़ो? रावी, नीली रावी, है ना। और याद रखना है कुंडी। क्या याद रखोगे? कुंडी। कुछ बुक में आपको कुंडी और मुरा एक ही प्रकार की नस्ल देखने को मिलेगी, कि मुरा का ही दूसरा नाम क्या दिखा रखा है? कुंडी। लेकिन एनसीईआरटी 12th क्लास की एनसीईआरटी ने मुरा और कुंडी दोनों को क्या बता रखा है? अलग अलग बता रखा है। ठीक है ना, तो याद रखना है। देखने में दोनों एक ही प्रकार की लगती है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अलावा इनको देखा जाए तो दोनों क्या है? दोनों क्या है? अलग अलग नस्लें हैं। मुरा, नीली रावी, कुंडी, और उसके बाद में गोदावरी। उसके बाद में गोदावरी। गोदावरी। ठीक है, देखो पूनम जी कहाँ गए? काशी गए। काशी गए शाम को, वहां यूपी में क्या देखा बेटा? और क्या देखा? साउथ का सेठा। सह से क्या बना? साउथ कनारा, और ठह से क्या बना? टोडा। ठह से क्या बना? टोडा। यूपी में बेटा देखा, और साउथ में क्या देखा? सेठा देखा। ठीक है, फिर गुजरात का समाज देखा, और मन में कृष्ण गोपाल देखा। मन में कृष्ण गोपाल देखा। समझ में आ गई बात? क्या दिखा है? मध्य भारत की नस्लें। मध्य भारत की नस्लें में पूनम जी काशी गए शाम को, वहां यूपी में बेटा देखा, और साउथ में सेठा देखा, गुजरात का समाज देखा, और मन में कृष्ण गोपाल देखा। मन में कृष्ण गोपाल देखा। लगा सकते हो, अलग अलग नाम याद कर सकते हो आप। कितनी नस्लें हैं, इतनी ही नस्ल आपको पढ़नी है, इनके अलावा कोई भी नस्ल आपको नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी में यही दे रखी है, इनके अलावा आपको कोई नस्ल नहीं पढ़नी है। ठीक है ना, तो एक बार रिपीट करते हैं अपन। मध्य भारत की कितनी नस्लें हैं भैंस की? 5 नस्लें हैं या 6 नस्लें हैं? 6 नस्लें हैं। सबसे पहले याद रखो पांदेपुरी। कौन सी है? पांदेपुरी। फिर कौन सी है? नागपुरी। पूरी 2 है, एक तो पांदेपुरी है और एक नागपुरी है। एक क्या है? मंडा, और याद रखना है जेरंगी, और क्या है? कलहंडी, और क्या है? सबलपुर। बाजार गए, है ना, और बाजार में क्या खाई आपने? पानी पूरी खाई। लेकिन बाजार में आपने काला क्या देखा? नाग देखा। काला क्या देखा? नाग देखा। जे रंग कैसा? काला। बाजार में देखा नाग, जे उसका रंग काला, और संभल जाओ वरना सबको खा जाएगा, है ना। तो याद रखा पांदेपुरी, नागपुरी, मंडा, जेरंगी, कलंडी और सबलपुर। रख सकते हो याद। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की भैंसें कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? भदावरी और तराई। भदावरी और तराई। दक्षिणी भारत की नस्ल कितनी है? 2 है, एक साउथ कनारा और एक है टोडा। याद रखना। फिर गुजरात में क्या याद रखोगे? समाज, और समाज में याद रखना सह से सूरती, मैं से बना मेहसाना, और जैसे क्या बना? जाफराबादी। और मुरा प्रकार की भैंसें 4 प्रकार की। एक तो मुरा, एक नीली रावी, एक कुंडी और एक गोदावरी। कुंडी और गोदावरी। उतार लिया होगा? लिखाऊं क्या वो ट्रिक? लिख लो, अगर किसी को लिखना है तो लिखो। ये तो लिख लिया होगा आपने। पूनम जी काशी गए शाम को, वहां यूपी में बेटा देखा। ठीक है, साउथ में सेठा देखा, गुजरात का समाज देखा, गुजरात का समाज देखा, और मन में कृष्ण गोपाल देखा। मन में कृष्ण गोपाल देखा। ठीक है, मन में कृष्ण गोपाल देखा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखना है, भैंस के दूध में वसा का प्रश्न हर बार पूछा गया है जेट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। हर बार भैंस के दूध में फैट की मात्रा पूछी गई है, और आपको भी याद रखना है फैट की मात्रा का प्रश्न आएगा। गाय में आए या नहीं आए, लेकिन भैंस में जरूर पूछा जाएगा। एक तो भैंस का रंग, और एक भैंस के दूध में फैट की मात्रा।
ठीक है ना। हाँ, अब भैंस का एक ही रंग नहीं होता है काला, और भी रंग होते हैं, हैं? हाँ, भूरा भी होता है। देखो हेडिंग डालो आप, भैंस भैंस के दूध में वसा की मात्रा, वसा की मात्रा, वसा की मात्रा, भैंस के दूध में वसा की मात्रा। अब मुर्रा तो नाम सुना होगा आपने, ये मुर्रा है, मुर्रा। मैं इसको कहूं मुरी तो भैंस बन गई, और मुर्रा बोला तो क्या बन गया है, भैंसा बन गया। ठीक है, लेकिन समझने के लिए कह रहा हूं, नस्ल कौन सी है, मुर्रा है। मुर्रा गया साथियों के साथ में कहां पर घूमने, और वहां पर क्या मिली, मूरी मिली। अब मुर्रा के हाथ में क्या है, एक तरफ चॉकलेट है और एक तरफ क्या है, सुपारी है। एक तरफ क्या है, चॉकलेट, और एक तरफ क्या है, सुपारी है। और मुर्रा प्रपोज करता है किसको, मूरी को, सुपारी को प्रपोज नहीं करता, मूरी को। और कहता है, क्या कहता है कि बन जा मेरी सनम मुर्रा सुपारी खाकर। क्या कहता है, बन जा मुर्रा, बन जा मुर्रा, बन जा मेरी सनम मुर्रा, बन जा मेरी सनम, मेरी सनम मुर्रा, मुर्रा सुपारी खाकर, सुपारी खाकर। अब फिर क्या चाहिए, हैं, प्रपोज हो गया, हैं, एक्सेप्ट कर लिया। अब देखो वैसे क्या बनाए बताओ, बदावरी। क्या बनाए, बदावरी। अब बदावरी के दूध में सर्वाधिक क्या पाई जाती है, फैट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना, क्या बनाए ये बदावरी, वैसे बना बदावरी। और न से क्या बना है, न से बनाए नीली रावी। क्या बना है, नीली रावी। क्रम वाइज ये याद रखना है आपको, नीली रावी। और जा से बनाए जाफराबादी। क्या बनाए, जाफराबादी। जैसे जा से बनाए जाफराबादी। जगह छोड़ देना नीचे थोड़ी थोड़ी, मैं इसकी फैट की मात्रा लिखाऊंगा आपको, जाफराबादी। ठीक है, जाफराबादी। में से बनाए मेहसाना। क्या बनाए, मेहसाना। में से बना है मेहसाना, में से बना है मेहसाना। और सनम साइलेंट है, आगे क्या लिखा है इधर, मुर्रा। क्या लिखा है, मुर्रा लिखा है। और से सुपारी, सू से क्या लिखा है भाई, सूरती लिखा है। क्या लिखा है, सूरती लिखा है। ठीक है, तो कितनी होगी नस्लें, 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक है ना, याद रखना है। मुर्रा में आपको याद रखना है, मुर्रा के अंदर सबसे क्या पाई जाती है, सबसे कम फैट की मात्रा पाई जाती है दूध में। दूध सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाए किस में पाया जाता है, कौन देती है दूध सर्वाधिक मात्रा में, मुर्रा देती है। लेकिन फैट याद रखना है, जिसका जितना ज्यादा दूध उसमें फैट की मात्रा उतनी क्या होगी, कम होगी। तो याद रखना है, मुर्रा में दूध में सबसे कम क्या पाई जाती है, सबसे कम क्या पाई जाती है, सबसे कम वसा पाई जाती है, फैट पाई जाती है। और कितनी मात्रा होती है, तो याद रखना है 7%। कितनी, 7%। कितनी होती है, 7%। और सुरती के अंदर कितनी होती है, 7.5 होती है। कितनी होती है, 7.5% होती है, 7.5% होती है। आगे बदावरी में लिखोगे आप 12 से 14%, 12 से 14%, 12 से 14%। फिर इसमें लिखोगे नीली रावी में 8 से 10%, 8 से 10%, 8 से 10%। और आगे लिखोगे आप 7 से 9%। जाफराबादी में कितनी है, 7 से 9% है। और मेहसाना के अंदर आप लिखोगे 7 से 8%। मेहसाना के अंदर लिखोगे 7 से 8%। ठीक है, 7 से 8%। भैंस के दूध में वसा की मात्रा, पंजा मेरी सनम मुर्रा सुपारी खाकर। ठीक है ना, वैसे क्या बना, बदावरी। और बदावरी में फैट की मात्रा कितनी है, 12 से 14%, 12 से 14%। नीली रावी के अंदर आपको याद रखना है कितनी है, 8 से
10%। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। जाफराबादी में भी आपको याद रखना है कितनी है, 7 से 9%। और महसाना में कितनी है, 7 से 8%। फिक्स है 7% किस में, मूरा में। और सुरती के अंदर कितनी है बताओ, 7.5%। महसाना का है किस, कौन से स्थान की नस्ल है, और जाफराबादी भी, और उसके बाद में सुरती भी, और नीली रावी कहाँ की है, हाँ? मूरा प्रकार की नस्ल है। और फिर बदावरी कहाँ की नस्ल है, उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है, उत्तर प्रदेश, यूपी की है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं कल भैंस की नस्लों को लेकर के, और एक एक भैंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आया सबको, अच्छी बात है।